ये वीडियो देखा साथियों आपने, ये वीडियो किसी फिल्म का कोई सीन नहीं है, ये देश की हकीकत है। पूरा मामला क्या है हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं निडर संवाद न्यूज़ 22। साथियों, जो ये खबर सामने आई है वो सबको भयभीत करने वाली है। आप इसे जानकर हैरान हो जाओगे, अपने आप पर सोचने पर मजबूर हो जाओगे किस प्रकार से इस देश में नफरत फैलाई जा रही है और किस हद तक ये नफरत जा चुकी है, ये अब सोचने में भी डर लगता है। पूरी खबर क्या है मैं थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ। एक ट्विटर हैंडल है द मुस्लिम नाम से, उस पर यह ट्वीट किया गया है। मुस्लिम दंपति को ट्रेन में जय श्री राम नारा लगाने के लिए हिंदू स्टूडेंट ने मजबूर किया। नारा नहीं लगाने पर 4 साल की बच्ची पर गर्म चाय फेंक दी। सोचिए साथियों, अब इस देश के अंदर स्टूडेंट का काम क्या रह गया है कि कौन किस धर्म को मानेगा। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, अपने करियर बनाने से मतलब नहीं है, रोजगार तो है नहीं, ना नौकरी, तो क्या करें। अब यही काम रह गया है, तो नारा लगाते रहो जय श्री राम। भाई कौन है ये नारा लगाने वाला, मेरे यहाँ भेजो। मैं क्या पूरी रात पूरे दिन, तुम कहोगे 10 साल तक नारा लगाता रहूँगा, बशर्ते मेरे बच्चों को, मेरे पालन पोषण के लिए, मेरे परिवार के लिए सैलरी देता रहे। क्या दिक्कत है नारा लगाने में? तो मुझे तो लगता है कि इसके पास कोई काम वगैरह तो है नहीं, इसलिए इस प्रकार की नफरत मैं ये पड़ गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन लोगों के बीच, युवाओं के बीच और जो छात्र हैं उनके बीच ये नफरत बोने का काम कौन कर रहा है, इसका असली मास्टरमाइंड कौन है, इसकी भी जांच होना चाहिए और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। आगे इसमें लिखा है कि आसिफ के खिलाफ 2 झूठी एफआईआर हिंदू चरमपंथियों ने दर्ज करवा दी ताकि आसिफ अपनी एफआईआर वापस ले ले। कंकावाली से मुंबई जा रही दंपति मडगांव एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे। पहले स्टूडेंट ने जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया, जबकि आसिफ ने उनके खिलाफ एफआईआर करवाई तो उन लोगों ने बदले में एक लड़की से झूठी एफआईआर आसिफ के खिलाफ करवाई। जब थाने आसिफ को बुलाया गया तो बाहर नितेश राणे के साथ मौजूद थे और थाने के अंदर नितेश राणे ने मुस्लिम दंपति को धमकी दी। सोचिए अब देश के अंदर क्या हो रहा है, मतलब थाने के अंदर ही जो लोग हैं वो धमकी दे रहे हैं। जब थाने आसिफ को बुलाया गया तो बाहर तुझे पाकिस्तान कनेक्शन में फंसवा दूंगा। जब थाने आसिफ को बुला गया तो बाहर नितेश राणे के साथ ही मौजूद थे और थाने के अंदर नितेश राणे ने मुस्लिम दंपति को धमकी दी कि तुझे पाकिस्तान कनेक्शन में फंसवा दूंगा। और बाद में उन्हें लोगों ने आसिफ के साथ मारपीट की और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कहा। फिर आसिफ के खिलाफ उल्टा एफआईआर करवा दी। सोचिए साथियों, पहले तो ये लोग एफआईआर कर नहीं रहे थे और जब एफआईआर करवा दी तो एफआईआर वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था और वापस नहीं ले रहे थे तो उसको डरा कर धमका कर कहा कि अगर तूने नहीं लिया तो हम तुझे पाकिस्तान कनेक्शन के मामले में अंदर करवा देंगे। केवल इतना ही नहीं, उसे थाने के अंदर मारपीट भी की। ये पूरा मामला है जो मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र का है। किस प्रकार लेकिन साथियों यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन तमाम नफरतों का वजूद क्या है, आज इन तमाम नफरत जो देश के अंदर फैल रही है उसका तोड़ क्या है, जो तमाम लोग भयभीत हैं इसका उपाय क्या है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर समस्या का ताला खोला जा सकता है। लेकिन आप अफसोस ये है कि इस देश के अंदर मुसलमान देश की आज़ादी के बाद अब तक केवल और केवल किसी न किसी के डर के मारे वोट देता रहा है। अभी भी कांग्रेस को वोट देता है, समाजवादी पार्टी को वोट देता है, बसपा को, किसी भी पार्टी को वोट देता है तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए वोट देता है क्योंकि अगर हमने इस फलानी पार्टी को वोट नहीं दिया तो बीजेपी आ जाएगी।
लेकिन कभी भी आज तक मुस्लिम समाज अपने मुद्दों के हिसाब से वोट नहीं देता है, अपने परेशानियों के हिसाब से वोट नहीं देता है, अपनी विचारधारा के हिसाब से वोट नहीं देता है। तो मेरी ये पर्सनल राय है, मेरी व्यक्तिगत राय है, इसी का खामियाजा मुस्लिमों के साथ साथ दलित आदिवासियों को भी देश के अंदर झेलना पड़ रहा है। क्योंकि हकीकत तो ये है, मुसलमान तो केवल एक बहाना है, असली निशाना तो इन मनवादी और ब्राह्मणवादियों का SC ST हैं। और जब तक अकेला SC ST एक जगह वोट देगा तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जब तक उनके साथ मुस्लिम नहीं मिल सकते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि मुस्लिम अपने मुद्दे के हिसाब से नहीं बल्कि अपने ये सोचकर वोट देते हैं कि अगर हमने इस पार्टी को वोट नहीं दिया तो फलानी पार्टी जीत जाएगी। लेकिन साथियों, मैं जो तमाम बुद्धिजीवी हैं मुस्लिम समाज को, उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा इसका, और ऐसे कैसे ये देश के अंदर नफरत ख़त्म होगी। क्योंकि अभी देश के अंदर 75 साल 70 साल कांग्रेस ने राज किया, 10 साल से बीजेपी राज कर रही है, और अभी भी आप अपना पूरा एजेंडा फिट नहीं कर पा रहे हैं कि हमें वोट किसको देना है। आप तो देख रहे हैं केवल कि बीजेपी को कौन हराएगा उसको वोट देंगे। तो साथियों, जिस देश के अंदर मैं कहता हूं, मैं एक दलित होने के नाते मेरी नज़र में बीजेपी कांग्रेस कोई अलग नहीं है। अभी देखा आपने प्रमोद आचार्य जी का, जब तक कांग्रेस में रहे कितनी मीठी मीठी बात करते रहे, बीजेपी में गए तो तुरंत चेंज हो गया। तो बीजेपी कांग्रेस को वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देना। चाहे तो बीजेपी, इससे तो अच्छा डायरेक्ट बीजेपी को वोट दे लो, क्या दिक्कत है। लेकिन तमाम तरह के षड्यंत्र दलित SC ST OBC और बहुजन समाज के अंदर ये दोनों ही पार्टियां फैलाने का काम करती हैं। हिस्सेदारी हकदारी की बात करें तो कांग्रेस के लोगों को भी मतलब एक हवा कहते हैं ना कि सांप सूंघ जाता है। अगर कांग्रेस आपको लुभाएगी, डराएगी, धमकाएगी कि आपने हमको वोट नहीं दिया तो बीजेपी जीत जाएगी इसलिए हमारे साथ आइए, लेकिन आपके नेताओं को हिस्सेदारी नहीं देती है, आपके नेताओं को बराबरी का इज्जत नहीं देती है, आपको बराबर का सम्मान नहीं देना चाहती है, आपके नेताओं से गठबंधन नहीं करना चाहती है, तो कहीं ना कहीं गलती कांग्रेस की भी है। अगर हकीकत में कांग्रेस अच्छी है, मुस्लिम हितैषी है, दलित हितैषी है और पिछड़ा वर्ग हितैषी है, तो तमाम जो पार्टियां हैं उनको तवज्जो दे, उनकी भागीदारी दे, उनको ससम्मान टिकट दें। लेकिन ऐसा आपके सामने और हमारे सामने आज तक मैंने कभी देखा नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया हमें लिखकर जरूर दें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए News 22। नमस्कार।